आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल सीधे बोल, खबर आपकी परवाह देश। मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया सीधे बोल से 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर एक विशेष रिपोर्ट लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मामा और रानी से भाजपा ने राज्यों में होने वाले चुनाव में किनारा काटा। वहीं 5 राज्यों में होने वाले चुनाव लोकसभा की दिशा और रिजल्ट तय कर देंगे। यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुराने मुद्दों पर अब नहीं बोल रहे हैं। हालांकि उन्होंने छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को घेरने के लिए जिस तरह से ईडी को लगाया और उन पर वह दांव उल्टा पड़ गया। इतना ही नहीं, राजस्थान में यशोधरा को लेकर जो राजनीति चली जा रही है, इससे राजस्थान में भाजपा कमजोर पड़ रही है। मध्य प्रदेश में धर्म की राजनीति अपना उतना असर नहीं दिखा पा रही है जितने की जरूरत है। अगर 5 राज्यों में भाजपा चुनाव हारती है तो मोदी का चेहरा जो आगे कर लोकसभा का चुनाव लड़ना है उसको लेकर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वहीं बागियों की बढ़ती हुई संख्या से प्रभावित होंगे परिणाम। 5 राज्यों की विधानसभा से पहले अनेक राजनीतिक दलों एवं उन नेताओं के बीच खींचातानी चरित्रगत बदलाव देखने को मिल रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस ही आमने सामने की स्थिति में है, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर इन दोनों दलों में व्यापक बदलाव देखने को मिला। मित्रों, दोनों दलों ने अपने आप को पार्टी का सर्वोसर्वा मानने वाले नेताओं को इस बार टिकट बंटवारे में अलग थलग कर दिया और उनकी दाल नहीं गली। वे अपने चाहतों को टिकट दिलाने में नाकाम भी साबित हुए हैं, जिससे दोनों दलों में भारी विद्रोह देखने को मिल रहा है। वहीं प्रदेशों के दोनों पार्टियों के नेता बागी स्वर उभरने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या अब चुनाव टिकट पाना या उसका कटना ही नेताओं के जीवन मरण का प्रश्न बन गया है। क्या पार्टी के प्रति वफादारी का गुब्बारा एक टिकट न मिलने से सुई से ही हवा सुन के समान हो गया है। एक प्रश्न और है कि टिकट क्या किन्हीं नेताओं की बपौती है या फिर बाकी कार्यकर्ताओं का क्या वजूद, जो सालों पार्टी के लिए जी जान लगाए होते हैं। क्या राजनीति अब सबसे ज्यादा लाभ और रौब का धंधा बन चुकी है। मित्रों, लोकतंत्र में जब मूल सिद्धांत कमजोर हो जाते हैं तो सिर्फ निजी हैसियत को ऊंचा करना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मित्रों, वह लोकतंत्र निश्चित रूप से कमजोर हो जाता है और अफसोस है कि जिन जन सेवा के लिए चुनाव टिकट रूपी एंट्री पास तैयार किया गया है, पहले ही आम मतदाता ठगा जाता था और गुमराह किया जाता था। आज भी उसके साथ यही हो रहा है। टिकट की दौड़ के लिए सक्रिय होने वाले एवं 5 साल में केवल चुनाव के समय नजर आने वाले उम्मीदवारों को दोनों पार्टियों ने टिकट न देकर एक नया उदाहरण प्रस्तुत तो किया है और यह राजनीति में एक नया भूचाल भी है। राजनीति में ऐसा ही साहसिक और अभिनव प्रयोग की अपेक्षा है ताकि राजनीति में प्रतिनिधित्व की पात्रता किन्हीं सीमित हाथों से बाहर आए एवं नए चरणों को अपना अस्तित्व दिखाने का ऑप्शन मिले। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी
दिन अनेक चेहरों को निराशा हाथ लगी। भाजपा की आखिरी लिस्ट आ चुकी थी, लेकिन इस लिस्ट में केंद्रीय नेतृत्व में वसुंधरा राजे को किनारा कर दिया। भाजपा ने इस बार वसुंधरा राजे के कई समर्थकों के टिकट काट दिए। इसमें अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी प्रमुख हैं। यह दोनों नेता प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं मित्रों। यही नहीं, रानी की कहानी प्रारंभ हो जाती है। रानी हो या महारानी, इसका खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ सकता है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री एवं राज्य के खास यूनुस खान का भी टिकट काट दिया गया है। राजपाल सिंह शेखावत और राव राजेंद्र का भी टिकट पार्टी ने काट दिया। कांग्रेस में भी ऐसे अनेक महत्वपूर्ण लोगों को निराशा लगी है। टिकट न मिलने से पार्टी ने इन वफादार सैनिकों के सुर में बगावत देखने को मिल रही है। निश्चित ही दोनों दलों में टिकट बंटवारे में आजमाए गए इन नए प्रयोगों का व्यापक असर देखने को मिलेगा। राजस्थान के अनेक राजनीतिक विशेषज्ञों से चर्चा से यह तथ्य भी सामने आया है कि दलों में हो रहे इन बदलावों का नकारात्मक ही नहीं सकारात्मक परिणाम सामने आएगा। चुनाव के समय राजनीतिक दलों से टिकट वितरण को लेकर असंतोष होना स्वाभाविक है। जो राजनीतिक कार्यकर्ता वर्षों से मेहनत कर रहे हैं और टिकट वितरण के समय उसे नकार कर दूसरे या किसी बाहरी व्यक्ति को टिकट दे दिया जाए, जो राजनीति में निष्ठा और समर्पण का पैमाना अपने आप ही ध्वस्त होने लगता है। ऐसी परिस्थितियों में जहां 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को वहीं जनता को एक बात साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो वादे किए जाते हैं वह निश्चित रूप से देश हित में नहीं है। देश में आने वाले समय में एक बजट बड़ी समस्या पैदा होगी। जो भारत सरकार द्वारा स्कीमें चलाई जा रही हैं, अब उन्हीं पर फोकस किया जाएगा और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रचार भी किया जाएगा। वह मोदी के गुणगान गाएंगे, परंतु मुसीबत इस बात की है कि 5 राज्यों में राज्य का बड़ा नेता मोदी को आगे क्यों करेगा? अगर करेगा तो उसकी राजनीति प्रदेश में खत्म हो जाएगी। यही कारण है कि इन 5 राज्यों में होने वाले चुनाव जिस ढंग से मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, उससे लोकसभा चुनाव कितना मजबूत होगा। वहीं मोदी के साथ लगी टीम नहीं चाहेगी कि तीसरी बार मोदी देश के प्रधानमंत्री ना बने। उसका पूरा प्रयास होगा कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। यही वजह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कहते हैं हम तीसरी बार आएंगे और जनता के साथ बहुत कुछ करेंगे। देखना यह है कि जनता लोकसभा से पहले राज्यों में अपना क्या निर्णय देती है। उसी निर्णय के अनुसार लोकतंत्र के देश में लोकसभा चुनाव तय हो जाएंगे। 2019 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरी बार चुने गए थे तो उन्होंने जनता के साथ कई वादे किए थे। 2 करोड़ नौकरी देने से के अलावा अलग अलग तरह के वादे किए थे। कितने पूरे हुए हैं यह जनता अच्छी तरह से जानती है। हालांकि कांग्रेस अपना वजूद सुरक्षित करने के लिए लड़ाई लड़ रही है, वहीं मोदी से जनता लड़ रही है। ऐसी परिस्थितियों में लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने हैं वह एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरेंगे। देश के 140 करोड़ लोग यह तय करेंगे कि हमारे लोकतंत्र को कौन से लोग सुरक्षित कर सकते हैं। आपका एक मत देश की दिशा को निश्चित रूप से सही हाथों में देने के लिए एक सोची समझी रणनीति तय करेगा ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो सके। धन्यवाद।